के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। रामपुर कभी नवाबों की नगरी कहलाया तो कभी चाकू और तहजीब का शहर। एक दौर था जब रामपुर की पहचान उसके अदब और आजम खान की राजनीति से होती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि वही रामपुर अब गंदगी और बदहाली के रूप में जाना जाता है। रामपुर, जहां एक दौर में नवाबों की शान और संस्कृति की चर्चा होती थी, आज वहां गंदगी का अंबार लगा है। हर गली, हर सड़क, हर नुक्कड़ पर बिखरा कचरा शहर की हालत बयां कर रहा है। बारिश होते ही पूरा शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। नालियां बंद हैं, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। कूड़े और पानी के इस मेल से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सबसे ज्यादा खतरे में है स्कूल जाने वाले बच्चे, जिन्हें रोज इस बदबूदार और संक्रमित रास्ते से गुजरना पड़ता है। 5 बड़े स्कूलों के हजारों बच्चे इसी गंदगी के बीच से होकर निकलते। रास्ता सही नहीं है, गिल्ला पड़ा हुआ है, गिल्ला पड़ा है, परेशानी है। कई पूरे रोड तक गिल्ला आ जाता है। और अगर बारिश हो जाए तब तो बारिश तो यहाँ तक पूरा रोड बंद हो जाता है। बंद हो जाता है जी। उधर देखिए। हाँ। अच्छा, तो आप शिकायत नहीं करते? शिकायत कौन सुननी है? नहीं सुननी है ना, कोई नहीं सुननी है इनके यहाँ पे। सरकार तो पूरा पैसा दे रही है। पैसा दे रही है तो पैसा तो सरकार सभी विभागों को पूरा दे रही है। काम क्या कर रहे हैं? ये तो है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार किसको भाई? अधिकारी आ जाते हैं तो उठ जाता है, नहीं तो नहीं, इधर से निकल जाते हैं। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं भैया। हालात बुरे हैं। हालात तो सब बुरे लगे। बस 70 हैं। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे आप ही बताइए, क्या कहें हम इनके लिए? शिकायत करते हैं, शिकायत सुन नहीं रहे। नहीं सुनना। बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, खुद भी बीमार हैं। और इधर 4 स्कूल हैं। 4 स्कूल देखिए, अलीगढ़ स्कूल, अब्दुल सलाम स्कूल, रामपुर पब्लिक स्कूल, रामलीला स्कूल, 4 स्कूल हैं। गंदगी से संक्रमण और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू, मलेरिया और पेट की बीमारियां लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन प्रशासन है कि आंखें मूंदे बैठा है। रामपुर की पहचान हमेशा से नवाबों की नगरी के रूप में हुआ करती थी। उसके बाद आजम खां का युग चला। समाजवादी पार्टी के दौर इख्तियार में वो यहाँ बड़े कद्दावर नेता और मंत्री रहे। लेकिन आज रामपुर की जो पहचान है वो कूड़े और कचरे के रूप में, जल भराव के रूप में हो चुकी है। मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कचरा है जिसकी जिम्मेदारी है कि इसको सही जगह पहुंचाए। लेकिन कचरे को लेके रामपुर के अंदर अभी भी कोई मजबूत पॉलिसी नहीं है। कचरा यही लोगों के घरों के सामने डाला जा रहा है और इसको उठाने के लिए नगर निगम की कोई टीम यहाँ उतनी सक्रिय नहीं है जैसा कि होना चाहिए। इस वक्त मैं भी यहाँ खबर कर रहा हूँ और बदबू बेहिसाब उठ रही है, और इस बदबू को सूंघने के लिए यहीं से स्कूल के बच्चे होकर गुजरते हैं जो कि बीमार पड़ते हैं। संचारी रोग का जो जन्म होता है वो इसी बदबू से और इन्हीं पानियों से होता है। और बरसात के अंदर जिस तरह से इसका इंतज़ाम होना चाहिए था वैसा इंतज़ाम रामपुर के अंदर नज़र नहीं आता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार नज़दीक से इस कचरे को दिखाएं और दिखाने के बाद आप खुद महसूस करें से खाली नहीं है। लेकिन चूंकि हम सच्चाई दिखाते हैं मौके पर खड़े होकर, और ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं ये अपने आप में बताती है कि अभी भी रामपुर के अंदर सुधार नहीं हुआ है। जबकि रामपुर आज नगर पालिका नहीं, रामपुर विकास प्राधिकरण बन चुका है। और विकास प्राधिकरण जो है अपने आप में बड़े संसाधनों वाला होता है और उसी वजह से जो है वो उसके अंदर काम भी उसी लेवल के होते हैं। लेकिन रामपुर के अंदर आज भी जो है या तो गांवों जैसी स्थिति है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ख्याल, उसका ध्यान इस तरफ नहीं है। अच्छी सेहत देना और अच्छा व्यवस्था देना ये नगर पालिका की, नगर निगम की और विकास प्राधिकरण की जो है वो जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिम्मेदारी को कितना निभा पा रहे हैं ये आपने खुद अपनी आंखों से देखा। ये जो घर हैं, यहाँ पे आबादी है, ये रिहाइश है, परिवार हैं और यहीं पे लोग रहते हैं, यहीं इनके बच्चे हैं और यहीं से बच्चे स्कूल जाते हैं और वापस भी यहीं आके उतरते हैं। तो ऐसे में सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इसकी तरफ ध्यान जिम्मेदारों का नहीं है। जबकि जो जिम्मेदार हैं उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सरकार बजट पूरा दे रही है और बजट के हिसाब से ही यहाँ काम होना चाहिए था। लेकिन अगर सफाई की बात करें तो सफाई नाम की चीज़ फिलहाल देखिए, ये खाने का सामान है, यहाँ पकौड़ी बन रही है, बदबू उठ रही है, कचरा है,
बेहिसाब यहाँ खाने का सामान बन रहा है और इसे खाने के बाद इंसान हर हाल में बीमार होगा। बीमार इसलिए होगा कि ये जो इसके जरासीम हैं, जो इसके कीटाणु हैं, वो वहाँ से उड़ेंगे और इस खाने पे बैठेंगे। इसी तरह से ये नन्हे मुन्ने बच्चे, इनको देखिए आप, इस मासूमियत के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? नगर पालिका, नगर निगम और विकास प्राधिकरण एक मजाक बना के रख दिया है सिस्टम को। अभी तक कोई भी बड़े पैमाने पर सफाई की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था यहाँ कितनी गंभीर आज सवाल उठाया इन्होंने। ये शहर के बाशिंदे हैं, 4 स्कूल हैं यहाँ और किसी स्कूल में भी 1000 बच्चों से कम नहीं है। आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट रामपुर पब्लिक स्कूल बराबर में है, कोसी स्कूल भी है, अब्दुल सलाम स्कूल भी है, 5 स्कूल हैं और इन 5 स्कूलों के जो बच्चे हैं यहीं से होकर गुजरते हैं और उनकी क्या हालत होती होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यानी कि लापरवाही जो है वो लोगों की जिंदगी पर भारी है। यूपी की बात के लिए फहीम खान, रामपुर। शहर के हालात देखकर साफ है कि रामपुर अपनी पहचान खोता जा रहा है। नवाबी ठाठ की बात करने वाला ये शहर आज कूड़े की बदबू और संक्रमण की चपेट में है। सवाल यह है कि क्या स्थानीय लोगों को कभी इस गंदगी से निजात मिलेगी? रामपुर की ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि क्या रामपुर की नवाबी विरासत और पहचान ऐसे ही कूड़े के ढेर में दबी रह जाएगी या फिर जिम्मेदार जागेंगे और रामपुर को उसका खोया गौरव लौटाएंगे? ये सवाल अब सिर्फ रामपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गंभीर विषय बन चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।